हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अजीत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन के बारे में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था वजाइना के बारे में। आज हम बात करेंगे यूटेरस के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो यूटेरस के बारे में बात करते हैं। द यूटेरस इज ए हॉलो पायरिफॉर्म मस्कुलर ऑर्गन। इसका मतलब है यूटेरस जो है वो एक खोखला और पायरिफॉर्म पायरिफॉर्म का यहाँ पे मतलब है पियर शेप और मस्कुलर ऑर्गन। पियर शेप यानी कि नाशपाती के आकार का। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर है। यूटेरस जो है वो एक खोखला पायरिफॉर्म पियर शेप मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है, यूटेरस जो होता है वो खोखला और मसल्स का बना रहता है, जो कैसे शेप का होता है, पायरिफॉर्म यानी पियर शेप का। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। सिचुएटेड इन द पेल्विस बिटवीन द ब्लैडर इन फ्रंट एंड द रेक्टम बिहाइंड। यूटेरस जो होता है वो ब्लैडर और रेक्टम के बीच में लोकेटेड रहता है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे जो ब्लैडर है वो इन फ्रंट, सामने क्या रहता है ब्लैडर। रेक्टम क्या रहता है यूटेरस के पीछे। तो इसमें हम लिख सकते हैं ब्लैडर, यूटेरस, रेक्टम। ठीक है, यूटेरस जो होता है वो रेक्टम और ब्लैडर के बीच में रहता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं पोजीशन, एंटी वर्जन एंड एंटी फ्लेक्शन। इसका मतलब है यूटेरस जो होता है वो वजाइना की तरफ 90 डिग्री के एंगल पे बेंट रहता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंटी वर्जन का मतलब है यूटेरस बेंट टुवार्ड्स वजाइना 90 डिग्री एंगल। ठीक है, एंटी वर्जन का यहाँ पे मतलब है यूटेरस जो रहता है वो वजाइना की तरफ 90 डिग्री के एंगल पे बेंट रहता है। ठीक है, एंटी फ्लेक्शन का यहाँ पे मतलब है यूटेरस जो है वो बेंट रहता है टुवार्ड्स सर्विक्स 120 डिग्री एंगल पे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों क्लियर हो रहा है। एंटी वर्जन का मतलब है यूटेरस वजाइना की तरफ बेंट रहता है 90 डिग्री एंगल पे। ठीक है, एंटी फ्लेक्शन का यहाँ पे मतलब है यूटेरस है वो बेंट रहता है सर्विक्स की तरफ 120 डिग्री एंगल पे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं द यूटेरस यूजली इंक्लाइंस टू द राइट so that the cervix is directed to the left। इसका मतलब है यहाँ पे यूटेरस जो है वो राइट डायरेक्शन में थोड़ा झुका हुआ रहता है, बेंड रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं डेक्स्ट्रो रोटेशन। जो राइट साइड में यूटेरस जो झुका हुआ रहता है उसको अपन डेक्स्ट्रो रोटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, सो दैट द सर्विक्स, इसकी वजह से जो सर्विक्स है वो लेफ्ट साइड में थोड़ी झुकी हुई रहती है, तो उसको हम बोलते हैं लीवो रोटेशन। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। इसके बाद देखते हैं मेजरमेंट। तो यूटेरस का जो साइज है वो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड और 1.25 सेंटीमीटर थिक। ठीक है, और इसका जो वेट है वो 50 टू 80 ग्राम रहता है। अप्रॉक्स अगर लगभग में बात करेंगे तो 60 ग्राम। कॉर्पस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है।
पहला है फंडस, ठीक है। इसकी लेंथ की बात करेंगे 1.25, सॉरी 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा पार्ट है बॉडी कैविटी, इसकी लेंथ की बात करेंगे 3.5 टू 4 सेंटीमीटर। स्तमस की लेंथ की बात करेंगे तो इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। सर्विक्स की लेंथ की बात करेंगे, इसका है 2.5 से 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं। यूटेरस इज ए हॉलो पायरिफॉर्म मस्कुलर ऑर्गन, एक हॉलो और पियर शेप का मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है। पेल्विस, ये जो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, पेल्विस में, ब्लैडर और रेक्टम के बीच में, ठीक है। पोजीशन की बात करेंगे तो एंटीवर्जन, एंटीवर्जन का यहाँ पे मतलब है यूटेरस है वो वजाइना की तरफ 90 डिग्री एंगल पर झुका हुआ रहता है, और एंटी फ्लेक्शन का मतलब है यूटेरस है वो सर्विक्स की तरफ 120 डिग्री एंगल पर बेंट रहता है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं जो यूटेरस है वो राइट साइड में अगर झुका हुआ रहता है तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेशन बोलते हैं, इसकी वजह से जो सर्विक्स है वो लेफ्ट साइड में झुकी हुई रहती है, उसको लीव रोटेशन बोलते हैं, ठीक है। मेजरमेंट 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड, 1.25 सेंटीमीटर थिक। वेट की बात करेंगे तो 50 टू 80 ग्राम, अप्रॉक्स 60 ग्राम। पार्ट्स, कॉर्पस, स्टमस, सर्विक्स, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फंडस, बॉडी कैविटी, इनकी लेंथ 1.5 सेंटीमीटर, 3.5 टू 4 सेंटीमीटर। स्टमस की 5 सेंटीमीटर और सर्विक्स की 2.5 से 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कैविटी की, जिसमें हम देखेंगे यूटेराइन बॉडी इज ए ट्रायंगुलर विद द बेस अबव एंड द अपेक्स बिलो मेजर अबाउट 3.5 सेंटीमीटर। यूटेराइन बॉडी है वो ट्रायंगुलर शेप की रहती है, ठीक है, और इसका जो बेस है वो अबव में रहता है और अपेक्स बिलो रहता है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो 3.5 सेंटीमीटर है। आगे देखते हैं, देयर इज नो कैविटी इन द फंडस, फंडस में कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं रहती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं द सर्वाइकल कैनाल मेजर्स अबाउट 2.5 सेंटीमीटर। सर्वाइकल कैनाल है उसकी जो लेंथ होती है वो 2.5 सेंटीमीटर रहती है, ठीक है। सर्वाइकल कैनाल रहती है वो फ्यूजी फॉर्म शेप की रहती है, तो इसमें हम लिख सकते हैं इसके आगे द सर्वाइकल कैनाल इज फ्यूजिफॉर्म, द सर्वाइकल कैनाल इज फ्यूजिफॉर्म। फ्यूजिफॉर्म का मतलब होता है जो सर्वाइकल कैनाल रहती है वो बीच में पतली, सॉरी बीच में मोटी और दोनों सिरों पर पतली रहती है, ठीक है। सर्वाइकल कैनाल का यहाँ फ्यूजिफॉर्म का मतलब है बीच में तो ये चौड़ी रहेगी और दोनों सिरों पर पतली रहेगी, ठीक है, ये फ्यूजिफॉर्म का मतलब है। यहाँ पे देखते हैं द नॉर्मल लेंथ ऑफ द यूटेराइन कैविटी इज 6.5 टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। जो यूटेराइन कैविटी की नॉर्मल लेंथ है वो 6.5 से 7 सेंटीमीटर होती है। आगे बात करते हैं यूटेरस और सर्विक्स का जो रेशियो है वो बिफोर प्यूबर्टी में 1:2, एट प्यूबर्टी में 2:1, और रिप्रोडक्टिव एज में अगर बात करेंगे तो 3:1, और मीनोपॉज में 1:1, यहाँ पर ये बराबर रहता है, ठीक है। कुछ लेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी 3 लेयर होती हैं। पहली है पैरामेट्रियम, ये आउटर लेयर रहती है, ठीक है। मायोमेट्रियम, ये मिडिल लेयर रहती है, ठीक है, ये स्मूथ मसल्स की बनी रहती है।
तीसरी है एंडोमेट्रियम, ये इसको ये डेसिड्यूट रहती है, इसका मतलब शेडो बोल सकते हैं इसे। एंडोमेट्रियम जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में शेड ऑफ होती है, इसीलिए इसको डेसिड्यूट भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।